कभी सोचा है कि कोई अच्छी भूतिया कहानी सुनते ही हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आज ना हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे। हम तो उसके अंदर घुसकर ये देखेंगे कि आखिर ये डर, ये खौफ पैदा कैसे किया जाता है। तो चलिए कहानी की पहली लाइन से ही शुरू करते हैं। कहते हैं इस गांव की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती। अरे वाह, ये लाइन सुनते ही दिमाग में घंटी बजती है ना कि भाई ऐसा क्या है उन रातों में। तो कहानी शुरू होती है एक क्लासिक हॉरर सेटअप के साथ। मतलब एक नया आदमी एक बिल्कुल अनजान अजीब सी जगह पर। डर की कहानी शुरू करने के लिए इससे बढ़िया माहौल और क्या हो सकता है। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर मुरली से, एक पोस्टमास्टर जिसका अभी अभी एक शांत नए गांव में ट्रांसफर हुआ है। अब उसे क्या पता कि ये जो शांति दिख रही है ना, ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। और मजे की बात देखिए, कैसे एक इतनी छोटी, इतनी मामूली सी चीज कि घर में चावल खत्म हो गए हैं, पूरी कहानी का सबसे बड़ा और भयानक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है। एक छोटी सी, बस एक छोटी सी गलती और 20 साल से जो बुराई दबी हुई थी, वो फिर से जिंदा हो जाती है। सुनिए जरा इस आवाज को। झुमरी की आवाज में एक अजीब सी मिठास है ना? मतलब वो देखने में तो एक सीधी सादी दुकानदार लगती है, लेकिन उसका ये जो अपनापन दिखाने का तरीका है ना, वही सबसे बड़ा धोखा है। जरा देखिए तो झुमरी की चालाकी। वो मुरली को 3 इतने सिंपल, इतने मामूली लगने वाले स्टेप्स में अपने जाल में फंसाती है कि उसे पता भी नहीं चलता। और इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। मुरली को लग रहा है कि वो एक बेकार सा मटका हटाकर एक तरह से मदद ही तो कर रहा है, पर असल में वो एक भयानक आत्मा को आजाद कर रहा है। कभी कभी नेकी का नतीजा कितना बुरा हो सकता है ना? अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। मटका टूटता है और हवा में राख, हड्डियों के टुकड़े और सड़े हुए फूलों की एक तेज घिनौनी बदबू फैल जाती है। बस यही वो पल है जब मुरली को समझ आता है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये झुमरी है कौन, और वो उस मटके में बंद क्यों थी? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये है झुमरी की असली पहचान। वो कोई मामूली दुकानदार नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो अपना बदला लेने के लिए वापस आई है। ये टाइमलाइन ना पूरी कहानी को एक झटके में सामने रख देती है। देखिए कैसे एक गांव की सबकी चहेती दुकानदार बच्चों के गायब होने के बाद एक डायन बन जाती है, और फिर कैसे उसे 20 साल के लिए कैद कर दिया जाता है। हर एक पॉइंट के साथ कहानी और भी डरावनी होती जाती है। जरा सोचिए, मुरली पर क्या गुजरी होगी जब उसे ये पता चला होगा कि उसकी बस एक नादानी ने पूरे गांव को इतने बड़े खतरे में डाल दिया है। अनजाने में ही सही, पर अब इस पूरी मुसीबत का जिम्मेदार वही था। तो अब सवाल ये है, मुरली अपनी इस भयानक गलती को सुधारेगा कैसे? क्या इस बुराई को, इस खौफ को रोकने का कोई रास्ता बचा भी है? और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब एक ज्ञानी इंसान की एंट्री होती है। और यहाँ वो है एक सन्यासी। शायद इस समस्या का हल उन्हीं के पास है। अब ये प्लान सुनने में भले ही सीधा लगे, पर है बहुत ज्यादा खतरनाक। मुरली को खुद को चारे के तौर पर पेश करना होगा। मतलब उसे झुमरी को बातों में फंसा कर रखना है, जबकि बाहर सन्यासी अपना काम करेंगे। एक भी गलती और खेल खत्म। अब झुमरी छिपकर हमला नहीं कर रही है, नहीं, वो खुलेआम सबके सामने पूरे गांव को धमका रही है। मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ मुरली की नहीं रही, ये पूरे गांव की बन चुकी है। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, वो फाइनल टकराव। सवाल ये है कि क्या सन्यासी की योजना काम करेगी? क्या मुरली जिंदा बच पाएगा? बस वक्त आ गया है। जाल पिस चुका है। अंदर मुरली का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, और बाहर सन्यासी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक गलत कदम और सब कुछ तबाह। और ये है झुमरी का असली रूप। वो भोली भाली दुकानदार का नकाब अब पूरी तरह उतर चुका है, और सामने है सिर्फ नफरत और बदले की आग। वो मुरली को कभी कभी माफ नहीं करेगी। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है। इसका हर एक स्टेप बहुत सोच समझकर उठाया गया है। पहले घेरे से उसे फंसाना, फिर मंत्रों और गंगाजल से उसकी ताकत खत्म करना, उसके बाद उसकी बची खुची राख को इकट्ठा करके एक नए मटके में बंद करना, और आखिर में उस पर बरगद का पेड़ लगा देना। मतलब हर एक कदम झुमरी की वापसी के सारे रास्ते बंद करने के लिए है। और ये सॉल्यूशन कितना शानदार है। कोई ताला या जंजीर नहीं, बल्कि एक जिंदा पेड़ जो ताकत और पवित्रता का सिंबल माना जाता है।
अब यही बरगद का पेड़ झुमरी की नई जेल है, जो वक्त के साथ साथ और भी मजबूत होती जाएगी। तो झुमरी चली गई या फिर सिर्फ इंतजार कर रही है? क्या एक पेड़, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, एक बदला लेने वाली आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता है? क्या पता सालों बाद कोई और उस पेड़ के पास पहुंचे और एक और छोटी सी गलती कर बैठे।